जय श्री राम। आज हम बात करेंगे काल भैरव देवता पर, जो कि कालाष्टमी आने वाली है, काल भैरव जयंती आने वाली है। जो काल भैरव जयंती इस वर्ष कल यानी कि 12 नवंबर को पड़ रही है। काल भैरव देवता आपके काल चक्र को बदलने की क्षमता रखते हैं, आपके समय को तत्क्षण बदलने की क्षमता रखते हैं। वो बहुत ही उग्र स्वभाव के देवता हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। तो काल भैरव देवता की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आपको कुछ पूजन विधान बताता हूँ, जिससे आप काल भैरव देवता का पूजन करें और उनकी विशेष कृपा प्राप्त करें। काल भैरव देवता आपकी कानूनी लड़ाई, किसी प्रकार के ग्रह नक्षत्र महादशा अंतर्दशा, किसी प्रकार की ग्रह कलह या कोई कार्य जो आपका बहुत समय से नहीं बन रहा है, उन सभी को तत्क्षण पूर्ण करते हैं। तो कुछ सामग्री मैं बताता हूँ जिसे आप अपने पूजन स्टोर से खरीद लाएं। लाल चंदन, उसके बाद रोली, बंधन यानी कि सिंदूर, भस्म का पैकेट, थोड़े से अक्षत, कलावा, जनेऊ, भैरव बाबा के लिए वस्त्र, या वस्त्र ना मिले तो काला वस्त्र भी आप ला सकते हैं। उसके बाद एक काला झंडा ले लें, पुष्पमाला खरीदें, भोग मिष्ठान खरीदें, धूप बत्ती, रुई, कड़ुआ तेल यानी कि सरसों का तेल खरीदें, एक दीपक खरीदें। इन सभी सामग्री को इकट्ठा करें और घर आ जावे। उसके उपरांत आप काल भैरव देवता का पूजन या तो ब्रह्म मुहूर्त में करें या रात्रिकालीन करें। ये दो समय बड़ा विशिष्ट बताए गए हैं। काल भैरव देवता का पूजन घर पर नहीं होता, तो यदि आप घर पर वटु भैरव देवता का चित्र हो तो उस पर पूजन कर सकते हैं। अन्यथा आप काल भैरव मंदिर में चले जाएं तो अति विशेष होगा। यदि भैरव बाबा का मंदिर ना हो तो आप शिव मंदिर भी जा सकते हैं। वहाँ जाकर आसन बिछावें, आसन बिछाकर उस आसन पर विराजमान हो, अपने सन्मुख 4 बत्ती का यानी कि चौमुखा दीपक जलावें। उस चौमुखा दीपक को जलाकर ओम काल भैरवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। काल भैरव देवता से प्रार्थना करें, उनका ध्यान करें, उनका आह्वान करें। उसके उपरांत उनको आचमन यानी कि शुद्ध जल चढ़ावें। उसके उपरांत उनको वस्त्र समर्पित करें, फिर जनेऊ समर्पित करें। जनेऊ समर्पित करने के बाद उनको पीला चंदन, लाल चंदन लगावें, फिर रोली लगावें, वंदन लगावें। उसके उपरांत उनको अक्षत समर्पित करें, फिर पुष्प चढ़ावें, पुष्प की माला चढ़ावें। उसके उपरांत धूप बत्ती दिखावें, फिर अपने हाथ को धो लें और नैवेद्य, मिष्ठान, फल इत्यादि समर्पित करें और काल भैरव देवता का विशिष्ट पूजन संपन्न करें, उनकी आरती करें। हो सके तो काल भैरव अष्टक पढ़ लें, अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो काल भैरव चालीसा पढ़ लें या भैरव चालीसा भी पढ़ सकते हैं। एक विशेष भोग मैं आपको बताता हूँ। एक विशेष भोग यानी कि दही बड़ा अति प्रिय है काल भैरव देवता को, तो आप अपने घर से दही बड़ा बनाकर अवश्य ले जावें और उसका भी भोग अंत में समर्पित करें और सारे भोग को समर्पित करके आरती करके भगवान से प्रार्थना करें। पुरुष वर्ग हैं तो उनको साष्टांग प्रणाम करें, यदि स्त्री वर्ग है तो उनको माथा टेककर प्रणाम करें और अपनी मंगल कामना को आप उनके सन्मुख बतावें और बताकर उनसे प्रार्थना करें। काल भैरव देवता अति शीघ्र आपकी उस कामना को पूर्ण करेंगे। उसके बाद आसन के नीचे जल छोड़ देवें, आसन के पैर छू लें, आसन को अपने स्थान पर मोड़ कर घड़ी कर लें और काल भैरव देवता की परिक्रमा करें और वहाँ से चले आवें। काल भैरव देवता पे जो भोग मिष्ठान चढ़ता है उसको घर नहीं लाना चाहिए। जो भोग चढ़ता है उसको घर नहीं लाना चाहिए, उसको वहीं पे प्राप्त कर लें, बांट दें, बाकी बचा भोग वहीं पर छोड़ दें। एक विशेष चीज़ और, काल भैरव देवता का वाहन स्वान यानी कि कुत्ता होता है, तो इस दिन आप कुत्ते को भी रोटी अपने घर से बनाकर ले जाएं, उस कुत्ते को भी भोजन इत्यादि पवावें और उसको प्रणाम करें। काल भैरव देवता आप पर अति प्रसन्न होंगे, आप पर कृपा करेंगे, आपके समस्त कार्य तत्क्षण प्रभाव से पूर्ण होंगे। जय श्री राम। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि इसी प्रकार की धार्मिक और मार्मिक वीडियो आप तक पहुंच सके।